पूछना चाहता हूं, आपके पास अमीर बनने का, अपने सपनों को पूरा करने का, अपने बच्चों को एक बेहतरीन जिंदगी देने का और कोई रास्ता है? अगर है तो ठीक है, वो रास्ते पे चलिए, लेकिन चलिए कुछ तो कीजिए, और नहीं है तो आज से बिजनेस को दिल लगा के कीजिए। जितने भी बहाने आज आपके सामने खड़े हैं, उन सारे बहानों को किनारे रख दीजिए और केवल अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने रखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो बहाने वही होंगे, वो सारे कारण वही होंगे, मगर आप पर्सन के अगले स्टार रूबी होंगे। मैंने अपने डीओ से पूछा, मैंने अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से पूछा, मैंने कहा कि सर उस समय मैंने अपनी पॉलिसी करा रखी थी 5 लाख की, कोई रिस्क कवरेज की पॉलिसी थी, बहुत कम प्रीमियम था, रिस्क कवरेज था खाली। तो मैंने डीओ से पूछा, मैंने कहा सर इस पॉलिसी में कोई मर जाए तो कितना मिलता है? तो डीओ ने कहा कि सर 5 लाख मिलेगा। मैंने कहा 5 लाख टोटल या और कुछ? उन्होंने कहा नॉर्मल डेथ पे 5 लाख, एक्सीडेंटल डेथ पे डबल यानी 10 लाख। तो मैंने कहा सर एक बात और बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को गोली लगे और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको नॉर्मल डेथ मानेंगे या एक्सीडेंटल डेथ मानेंगे? तो मेरे डीओ ने कहा कि उसको एक्सीडेंटल डेथ मानेंगे। तो मैंने कहा इसका मतलब 10 लाख का जुगाड़ तो है। अगर कुछ हो ही जाए तो 10 लाख तो मिलेंगे, और 2002 में 10 लाख बहुत होते थे। मैंने कहा जीते जी तो नहीं दे पा रहे, कुछ हो जाएगा तो मिलेंगे। तो सब कुछ हो गया तो 10 लाख मिलेंगे, और नहीं हुआ तो टेक्निकल अचीवर बनकर मिलेंगे। तो लिटरली जिसको बोलते हैं ना सर पर कफन बांध के चलना, उस तरीके से हमने बिजनेस को खड़ा किया, क्योंकि हमारे पास कोई और तरीका नहीं था, क्योंकि हमें कुछ आता नहीं था इस बिजनेस को करना कैसे है, कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई रास्ता, तो गलतियां कर कर के सीखा। एक बार शाम के समय मेरी एक डाउनलाइन के व्यक्ति ने मुझे कहा कि सर गांव में जाना है 40 किलोमीटर दूर, और वो व्यक्ति शाम को मिलेगा, बढ़िया व्यक्ति, वो कर ले तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैंने कहा ओके चलते हैं। तो शाम को गए, जाने से पहले सब बातचीत किया, समय लिया, उसने बिल्कुल बुलाया कि आ जाइए, लेकिन जब हम गए तो भाई साहब गायब, पूरे गांव में ढूंढे तो नहीं मिले, घर वालों को पता नहीं कि गया कहां। और मैंने मनी मन सोचा कि जब नहीं मिलना था तो नहीं बुलाता।